हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्राई बाय कुणाल सर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, ये वीडियो स्पेशली 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने 12th क्लास में इंग्लिश कोर रखा हुआ है। तो फ्रेंड, यदि आप भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपने भी 12th क्लास में इंग्लिश कोर रखा हुआ है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें फ्रेंड, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम जो है 12th क्लास इंग्लिश कोर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को कवर करते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी होता है। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो फ्रेंड, आज जो हम लोग चैप्टर को कवर करने वाले हैं वो है आपका द टाइगर किंग। ओके, द टाइगर किंग, जो कि आपका विस्टास बुक का है। फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये विस्टास बुक का है, ठीक है, सेकेंड चैप्टर, और इसी का जो है आज हम लोग क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए सेकेंड चैप्टर को। तो फ्रेंड देखिए, आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या लिखा हुआ है। लेकिन फ्रेंड, मैं फिर कहना चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन आंसर को जो है पढ़ने से पहले, समझने से पहले जो है आप सबसे पहले चैप्टर को जो है आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, ताकि आपको जो है क्वेश्चन जो है वो बेहतर तरीके से समझ में आए। ओके, तो आप सबसे पहले ना द टाइगर किंग को क्या करें कि अच्छे से स्टडी कर लें, उसके स्टोरी को जान लें, ठीक है, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आए। आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हु वाज द टाइगर किंग। ओके, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि हु वाज द टाइगर किंग, यानी कि टाइगर किंग कौन था, टाइगर किंग कौन था। ओके फ्रेंड, आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज द टाइगर किंग। देखिए आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी कि प्रतिबंधपुरम का महाराजा जो था, ठीक है, वो कौन था, टाइगर किंग था। गॉट इट। हाउएवर ही इज नोन एज मेनी डिफरेंट अदर नेम्स। ओके, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हाउएवर। देखिए फ्रेंड, हमने बहुत सारे वर्ड के नीचे जो है अंडरलाइन कर दिया है। हो सके कि आप इसको जानते होंगे, फिर भी हमने आपके लिए जो है हमने यहाँ पे उसका हिंदी सारा लिख दिया है, ताकि आपको जो है इसे समझने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए हाउएवर का मतलब होता है फ्रेंड हालांकि। ओके, तो हाउएवर ही इज नोन एज मेनी डिफरेंट नो, हालांकि वो जो है, ठीक है, कई नामों से जो है, कई अलग अलग नामों से जो है वो जाना जाता था। ठीक है, यहाँ पे देखिए ही इज नोन एज मेनी डिफरेंट अदर नेम्स, मतलब कई अन्य नामों से भी जाना जाता था। लाइक जैसे कि हो गया जमींदार जनरल। ओके, यानी देखिए टाइगर किंग जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है, तो ये इसको जो है कई और नामों से जो है जाना जाता था। तो क्या क्या था, तो देखिए जमींदार जनरल, उसके बाद फिर क्या है, खिलेदार मेजर। ओके, फिर क्या है, सत्यव्याग्रह समहारी। ओके, फिर महाराजाधिराज, फिर विश्व भुवना सम्राट। ओके, फिर क्या है, सर जिलानी, जंग बहादुर। ओके, फिर लिखा हुआ है MAD, फिर क्या है ACTC और CRCK। देखिए फ्रेंड, एक्चुअली जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे जो है ना, मतलब कि टाइगर किंग जो है, ठीक है, इसके बहुत सारे उपनाम है। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, जमींदार जनरल, ठीक है ना, खिलेदार मेजर, सत्यव्याग्रह समहारी, महाराजाधिराज, विश्व भुवना सम्राट, सर जिलानी, जुंग बहादुर, इसके उपनाम है। ओके, MAD, ACTC और CRCK, ठीक है, ये सब जो है उनके उपनाम है। गॉट इट। बट लेकिन चीफली नोन एज द टाइगर किंग, लेकिन जो है शॉर्ट में जो है हम लोग उसको क्या बोलते थे, टाइगर किंग के नाम से जानते थे। ओके, यहाँ पे देखिए चीफली का मतलब होता है मुख्य रूप से। चीफली का मतलब क्या होता है, मुख्य रूप से। यहाँ पे लिख देते हैं, छूट चुका है, मुख्य रूप से, मतलब कि वो जो है मुख्य रूप से जो है, यानी टाइगर किंग जो है, ठीक है ना, मतलब कि ये मुख्य रूप से जो है वो टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था, मतलब कि ये सब सारा। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। व्हाई डज द टाइगर किंग गेट दिस नेम। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि व्हाई डज द टाइगर किंग गेट दिस नेम, यानी कि ये टाइगर किंग जो है, ठीक है, ये टाइगर किंग को जो है ये नाम जो है वो क्यों पड़ा। ओके, जब हम किसी इंसान को जब टाइगर किंग जब बोलते हैं, ठीक है, तो आखिर हम क्यों बोलते हैं, क्या खासियत है उसको, ऐसा बोलने के पीछे क्या रीजन है। ओके, तो आइए हम देखते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है, आपको क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा तो आप उसका आंसर जो है वो प्रॉपर्ली नहीं दे सकते हैं। गॉट इट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि व्हाई डज द टाइगर किंग गेट दिस नेम, यानी कि टाइगर किंग को जो है यह नाम जो है वो क्यों मतलब कि पड़ा, ठीक है ना, क्यों
जाना जाता है। देखिए इट हैज सेवरल रीजन्स बिहाइंड इट, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, इट हैज सेवरल रीजन्स बिहाइंड इट टू बी कॉल्ड सो, यानी कि ऐसा कहा जाने के पीछे जो है कई रीजन है, सेवरल रीजन्स है, बिहाइंड इट मतलब इसके पीछे जो है, देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, सेवरल का मतलब होता है अनेक, मेनी, रीजन्स का मतलब होता है कारण, ठीक है, और बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, गॉट इट। तो इट हैज सेवरल रीजन बिहाइंड इट, यानी कि इसके पीछे जो है कई रीजन है, टू बी कॉल्ड सो मतलब ऐसा कहा जाने को, ओके, कि टाइगर किंग हम लोग क्यों कहते हैं, इसके पीछे कई रीजन है। आइए देखते हैं, टाइगर्स डोमिनेट द लाइफ ऑफ द किंग एंड हिज डेथ ऑल्सो। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्यों ऐसा मतलब क्यों इस नाम से क्यों जाना जा रहा है, तो देखिए टाइगर जो है वो डोमिनेट करता है, डोमिनेट का मतलब होता है हावी होना, मतलब उस पर जो है अधिकार बना करके रखता है, गॉट इट। तो टाइगर्स डोमिनेट द लाइफ ऑफ द किंग, यानी कि किंग के लाइफ को जो है वो क्या करता है, डोमिनेट करता है, मतलब कि संचालित करता है, देखा जाए तो एक तरह से, ठीक है, एंड हिज डेथ ऑल्सो, और मृत्यु को भी मतलब कि वो क्या करता है, मृत्यु को भी हावी होता है, प्रभावित करता है, गॉट इट। अकॉर्डिंग टू द चीफ एस्ट्रोलॉजर, देखिए अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, हमने लिख दिया है अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार, तो यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू द चीफ एस्ट्रोलॉजर, यानी कि चीफ एस्ट्रोलॉजर के अनुसार, एस्ट्रोलॉजर का मतलब क्या होता है, ज्योतिषी, ठीक है, वन हु प्रिडिक्ट्स, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द चीफ एस्ट्रोलॉजर यानी कि मुख्य ज्योतिषी के अनुसार जो है, ठीक है, द किंग विल बी किल्ड, यानी कि किंग जो है, ठीक है, वो मारा जाएगा बाय अ टाइगर, यानी कि किसी टाइगर के द्वारा जो है मारा जाएगा, ओके, बिकॉज ही वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल, ठीक है, क्योंकि वो जो है यानी टाइगर किंग जो है वो किस आवर में जन्म लिया था, किस नक्षत्र में, तो बुल के नक्षत्र में जन्म लिया था। एंड द बुल एंड द टाइगर, और बोलता है कि बुल और टाइगर आर इनेमीज, वो क्या होते हैं, दोनों दुश्मन होते हैं, ओके। आयरनिकली, ठीक है, आयरनिकली का मतलब क्या होता है, व्यंग पूर्वक या विडंबना, ये विडंबना है कि द किंग किल्स, कि राजा जो है वो मार देता है 99 टाइगर्स को, ठीक है, बट हिज डेथ, लेकिन उसकी मृत्यु जो है वॉज कॉज्ड बाय अ वुडन टॉय टाइगर, ठीक है, बोलता है कि ये विडंबना ही है, ठीक है ना, मतलब कि एक तरह से ये व्यंग ही मतलब की है, ठीक है, कि राजा क्या करता है कि किल्स करता है, मतलब मार देता है कितना टाइगर को, 99 टाइगर्स को मार देता है, लेकिन उसकी डेथ जो होती है वो किससे होती है, तो वुडन टॉय टाइगर से होती है, ठीक है, विच वाज 100 टाइगर, जो कि क्या था, मतलब कि 100 टाइगर था, ठीक है ना, यानी कि राजा जो है यहाँ पे 99 टाइगर को मार देता है, लेकिन उसको 100वां टाइगर से मतलब कि उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये एक विडंबना ही है कि वो जो 100वां टाइगर जो था वो एक रियल में टाइगर नहीं था, बल्कि वो क्या था, एक टॉय टाइगर था, ठीक है ना, वो क्या था, एक टॉय टाइगर, वुडन टॉय टाइगर, वुडन का मतलब होता है लकड़ी का, ठीक है, तो एक लकड़ी के टाइगर से जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। फ्रेंड इसको जब आप पढ़िएगा तो ये आपको ये स्टोरी आपको बहुत ही मजा आएगा, ठीक है, नो डाउट आप इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर और भी क्लियर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर टेल टू बी द कॉज ऑफ द महाराजा's डेथ, ओके। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि चीफ एस्ट्रोलॉजर ने मतलब कि महाराजा के मृत्यु का क्या कारण बताया, ओके। यहाँ पे जो बोला जा रहा है क्वेश्चन कि चीफ एस्ट्रोलॉजर जो है यानी कि मुख्य जो ज्योतिषी जो था, ठीक है, वो महाराजा की मृत्यु का जो है वो क्या कारण बताता है, मतलब कि ओके, समझ में आ रहा है। वैसे हमको ये क्वेश्चन का आंसर जो है देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हमने इसको बता दिया था, तो यहाँ पे ये लिखने का मतलब यही हुआ फ्रेंड कि आपको जो है जितना भी हम क्वेश्चन आंसर लिखाया जा रहा है, ठीक है, उसमें से आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आप पैसेंस रख के आप उसको यदि अच्छा से पढ़ रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आंसर आपको वहीं से मिलेगा, मतलब कि जो क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे हैं उसी में से आपको मिल जाएगा, ओके। तो देखिए इसको फिर से आप समझते हैं कि व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर टेल टू बी द कॉज ऑफ द महाराजा's डेथ, गॉट इट। तो देखिए महाराजा के मृत्यु के मतलब कि क्या कारण बताया ये जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, ओके। एज द चाइल्ड वाज बोर्न, मतलब कि बोलता है कि जिस समय बच्चा जो है वो जन्म लिया था, ठीक है, जन्म लेता है, द चीफ एस्ट्रोलॉजर यानी कि जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर जो था, ठीक है ना, वो फोरटोल्ड दैट, मतलब फोरटोल्ड का मतलब फोरटेल का मतलब होता है भविष्यवाणी बताना, ठीक है,
फ्यूचर बताना, तो फोरटोल उसने मतलब कि भविष्यवाणी किया, दैट कि वन डे द चाइल्ड विल हैव टू डाई, मतलब कि एक दिन जो है मतलब कि बच्चा को जो है, ठीक है, विल हैव टू डाई मतलब कि मरना पड़ेगा, ओके, बट द डेथ विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन क्या था कि डेथ जो होगा वो मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि द चाइल्ड विल हैव टू डाई, वैसे तो सभी को मरना है, ठीक है, लेकिन फिर क्या बोलता है, बट द डेथ विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि जो ये मृत्यु जो होगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, यानी कि असाधारण होगा। गॉट इट। द एस्ट्रोलॉजर फर्दर एक्सप्लेन्स, फर्दर का मतलब होता है आगे, ठीक है, एक्सप्लेन करता है, बताता है, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं एक्सप्लेन का मतलब होता है यहाँ पे बताना, व्याख्या करना, ठीक है, वर्णन करना। एस्ट्रोलॉजर जो है वो एक्सप्लेन करता है आगे क्या, कि द चाइल्ड वाज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, यानी कि बच्चा जो है वो कौन से नक्षत्र में जन्म लेता है, तो बुल के नक्षत्र में जन्म लेता है। एंड द बुल एंड द टाइगर जो होता है वो दोनों जो होते हैं इनेमीज होते हैं, ठीक है, तो सो द डेथ विल कम फ्रॉम अ टाइगर, तो इसलिए जो है डेथ जो है यानी कि मृत्यु जो है वो तुम्हारा वो आपका जो है वो टाइगर से ही होगी, ठीक है। गॉट इट, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए, हाउ डिड द 100 टाइगर टेक इट्स रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कैसे, मतलब 100 टाइगर ने जो है कैसे जो है टेक इट्स रिवेंज, यानी कि अपना बदला लेता है। टेक रिवेंज का मतलब क्या होता है, बदला लेना। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है टेक रिवेंज का मतलब क्या होता है, बदला लेना। गॉट इट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हाउ डिड द 100 टाइगर, यानी कि ये 100 टाइगर जो है वो कैसे जो है वो अपना बदला लेता है, ओके, अपना बदला लेता है अपॉन द टाइगर किंग, यानी कि टाइगर किंग से जो है वो कैसे बदला लेता है, मतलब कौन, मतलब 100वां टाइगर, 100 टाइगर। गॉट इट। आइए देखते हैं इसका आंसर। द 100 टाइगर यानी कि 100वां टाइगर जो है वाज अ वुडन टॉय टाइगर, ठीक है, यानी कि 100वां टाइगर जो था वो एक वुडन टॉय टाइगर था, यानी कि लकड़ी का एक खिलौना था, मतलब कि लकड़ी का बना हुआ जो है एक मतलब कि टाइगर का खिलौना था। गॉट इट। मतलब विच वाज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर हिज सन, जो कि क्या था, विच वाज जो क्या था, एक बर्थडे प्रेजेंट था, मतलब एक उपहार था, एक गिफ्ट था। प्रेजेंट का मतलब होता है उपहार, गिफ्ट, ठीक है, फॉर हिज सन मतलब कि अपने बच्चे के लिए वो लाया था खरीद करके, ओके। वाइल ही वाज प्लेइंग विथ हिज सन, बोलता है कि जिस समय टाइगर किंग जो है, ठीक है, राजा जो है वो क्या करता है, वाइल का मतलब जिस समय वह खेल रहा था, विथ हिज सन मतलब अपने बच्चे के साथ खेल रहा था, ठीक है। वन ऑफ द स्लीवर्स, बोलता है कि वन ऑफ द स्लीवर्स का मतलब होता है कि आप देखे होंगे कि किसी भी लकड़ी का जो पतला जो रहता है, मतलब खोंच बोल सकते हैं आप, ठीक है। वन ऑफ द स्लीवर्स जो है, ठीक है, हमने लिख दिया है यहाँ पे, खोंच जो होता है लकड़ी का, वो क्या होता है कि पियर्स द महाराजाज राइट हैंड, वो महाराजा के राइट हैंड में जो है वो चुभ जाता है। पियर्स का मतलब होता है चुभ जाना, मतलब कि उसमें घुस जाना, ठीक है, महाराजाज राइट हैंड। दज इस प्रकार द इन्फेक्शन स्प्रेडेड ऑल ओवर द आर्म्स, और जब वो चुभ जाता है तो फिर क्या होता है कि इन्फेक्शन जो है वो फैल जाता है। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, तो वो स्प्रेडेड हो जाता है, मतलब कि वो फैल जाता है पूरी तरह से आर्म में, ऑल ओवर द आर्म में फैल जाता है, ठीक है। फिर बोलता है कि 3 सर्जन्स, यानी कि जो सर्जन मतलब जो थे, ठीक है, 3 सर्जन जो थे वो ऑपरेटेड मतलब ऑपरेशन किए अपॉन हिम मतलब उसको, राजा को, बट दे कुडंट सेव द किंग, और लेकिन क्या हुआ कि इस प्रकार जो है मतलब कि डॉक्टर जो है वो उसको नहीं बचा सके। दे मतलब कि वे लोग जो है यानी डॉक्टर लोग जो है कुडंट सेव मतलब कि उसको नहीं बचा सके, ठीक है, द किंग को, राजा को। दज इस प्रकार द 100 टाइगर जो है टुक रिवेंज अपॉन द किंग, और इस प्रकार हम देखते हैं कि 100 टाइगर जो है वो मतलब कि बदला लेता है किससे, तो राजा से। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि 99 टाइगर मारने के बाद जो है, ठीक है, इसकी मृत्यु हुई भी तो किससे हुई, एक वुडन टॉय टाइगर से हुई, ठीक है ना। तो ये विडंबना ही इसे हम कह सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज महाराजाज फीलिंग व्हेन ही किल्ड द 100 टाइगर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि व्हाट वाज द महाराजाज फीलिंग, यानी महाराजा का फीलिंग क्या था, वो कैसा महसूस किया, वो कैसा महसूस कर रहा था। व्हेन जब ही किल्ड द 100 टाइगर, जब उसने 100 टाइगर को मार दिया, ठीक है, तो उन्होंने कैसा महसूस किया। गॉट इट। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर। महाराजा वाज वेरी एक्साइटेड टू किल 100 टाइगर, ओके। महाराजा जो था
ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। एक्साइटेड का मतलब कि उत्तेजित था, ठीक है, टू किल 100 टाइगर, यानी कि 100 टाइगर को मारने के लिए जो है महाराजा जो है वो काफी ज्यादा उत्साहित था, क्योंकि वो 99 टाइगर को जो है वो मार चुका था, ठीक है। और एक्साइटेड वो इसलिए था 100वां टाइगर को मारने के लिए, क्योंकि 100वें टाइगर से जो है उसकी मृत्यु होने वाली थी। गॉट इट? तो इसलिए जो है ये बहुत ही ज्यादा जो है एक्साइटेड था इसे मारने के लिए। ओके, बिकॉज द चीफ एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि चीफ एस्ट्रोलॉजर जो था फोरटोल्ड, मतलब उसने भविष्यवाणी किया था। ओके, भविष्यवाणी करना, फोरटोल्ड दैट द किंग शुड बी केयरफुल ऑफ द 100 टाइगर, ठीक है। क्यों? क्योंकि चीफ एस्ट्रोलॉजर जो था उसके राज्य का, ठीक है, उन्होंने जो है वो फोरटोल्ड किया था, भविष्यवाणी किया था, ठीक है ना, कि राजा को जो है शुड बी केयरफुल, यानी कि उसको जो है केयरफुल होना चाहिए, ठीक है, उसको जो है अलर्ट होना चाहिए, ठीक है, ऑफ 100 टाइगर, यानी कि 100 टाइगर से, 100वां टाइगर से जो है उसको बच करके रहना चाहिए। सो व्हेन द किंग किल्ड द 100 टाइगर, इसलिए, सो का मतलब इसलिए जब किंग जो है वो मार दिया किसको, तो 100 टाइगर को, यानी कि 100वां टाइगर को जब मार दिया, ठीक है, हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स, तो उसको ना खुशी का ठिकाना नहीं रहा, ठीक है, किसे, तो किंग को। ओके, आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए, जॉय न्यू नो बाउंड्स जो है वो खुशी का ठिकाना न रहना यहाँ पे होता है, ठीक है। तो जब वो 100वां टाइगर को मार देता है तो इसकी खुशी का जो है ठिकाना न रहा, क्योंकि इसको ये लगा कि हमने जो है मतलब कि ये जो एस्ट्रोलॉजर था उसकी भविष्यवाणी को जो है वो गलत कर दिया। ओके, तो हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स द किंग रिटर्न टू हिज किंगडम, और किंग क्या किया कि वो अपना किंगडम जो है वो अपना राज्य जो है मतलब साम्राज्य जो है साम्राज्य में लौट आता है अपना, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य में जो है वो लौट आता है। एंड ऑर्डर द स्टाफ्स, और ऑर्डर देता है मतलब कि, ठीक है, ऑर्डर देता है किसको, स्टाफ को, दैट क्या देता है ऑर्डर, कि द डेड टाइगर, यानी कि जो मरा हुआ टाइगर जो है, डेड टाइगर जो है, वाज टेकन, उसको लाया जाए, ठीक है। जब ये पहुंच जाता है, राजा जो है वो अपना राज्य में जब पहुंच जाता है, ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या करता है कि स्टाफ लोग को ऑर्डर देता है कि जाओ डेड टाइगर जो है उसको मतलब कि लाया जाए, इन प्रोसेसन, किस में लाया जाए, मतलब कि जुलूस में लाया जाए, मतलब उसको जो है एकदम बैठा करके जो है अच्छे से जो है, ठीक है, प्रोसेसन में घुमाया जाए, मतलब कि प्रोसेसन में लाया जाए, ठीक है, जुलूस में, थ्रू द टाउन, यानी कि से होकर के, टाउन से होकर के, यानी कि उसका राज्य में जो है जितना भी टाउन जो है वहां से उसको जो है जुलूस में जो है उसको जो है मतलब कि घुमाया जाए उस डेड टाइगर को। ओके, टाइगर को, एंड बेरिड, और उसको फिर तब जाकर के क्या किया जाता है, बेरिड कर दिया जाता है, मतलब कि उसको जो है गाड़ दिया जाता है। बेरी का मतलब होता है दफनाना, ठीक है, बेरिड यानी कि उसको तब गाड़ दिया जाता है किसी जगह पे। और टूम वाज ऑल्सो मेड ओवर इट, और फिर क्या बोला गया कि एक टूम जो है, टूम का मतलब होता है समाधि, कब्र, ठीक है, तो एक टूम जो है वाज ऑल्सो मेड, वो भी जो है बनाया गया ओवर इट, यानी कि उसको गाड़ने के बाद जो है, बेरी करने के बाद क्या करता है कि उसके ऊपर जो है एक समाधि बना देता है, ठीक है। तो ये तो है आपका इसका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट, आइए देखते हैं। हु वाज द टाइगर किंग? ओके, हालांकि ये हमने पढ़ चुका है, ठीक है, हु वाज द टाइगर किंग, व्हाई एंड हाउ डिड ही फुलफिल हिज एम। ओके, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टाइगर किंग कौन था, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है फ्रेंड। ओके, तो हु वाज टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, बोलता है कि व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे, डिड ही फुलफिल, यानी कि राजा ने, टाइगर किंग ने क्यों और कैसे जो है फुलफिल किया हिज एम, यानी कि अपने उद्देश्य को जो है क्यों और कैसे जो है वो फुलफिल करता है। ओके, आइए देखते हैं आंसर को। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, ठीक है, महाराजाधिराज विश्वभुवना सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर इज चिफली नोन एज द टाइगर किंग इन हिज किंगडम। ओके, आपको ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि महाराजा और प्रतिबंधपुरम, यानी कि प्रतिबंधपुरम का जो है महाराजा, ओके, महाराजाधिराज, ठीक है, महाराजाधिराज विश्वभुवना सम्राट, ओके, सर जिलानी जंग बहादुर इज चिफली नोन, वो मुख्य रूप से जो है वो टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है इन हिज किंगडम, अपने राज्य में। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको, ये सब जो है उपनाम है। फिर देखिए, व्हेन ही वाज बोर्न, जब वो जन्म लिया या जन्म लिया था,
ठीक है, अ चीफ एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, अ चीफ यानी कि एक मुख्य ज्योतिषी जो है, ठीक है ना, टोल्ड दैट, उसने कहा द किंग वुड बी, किंग जो है वुड बी किल्ड बाय ए टाइगर। तो उसने क्या कहा, जब ये जन्म लिया था, ठीक है ना, तो एक चीफ एस्ट्रोलॉजर जो था वो उसने कहा कि ये जो किंग जो है वो मारा जाएगा बाय ए टाइगर के द्वारा। ओके, द किंग वाज ऑल्सो एडवाइज टू बी केयरफुल ऑफ द 100 टाइगर, और जो किंग जो है उसको एडवाइज मिला था, उसको सलाह दिया गया था, ठीक है ना, किसके द्वारा, एस्ट्रोलॉजर के द्वारा जो है सलाह दिया गया था, टू बी केयरफुल ऑफ द 100 टाइगर, यानी कि 100वां टाइगर से जो है बच के रहे। ठीक है, किसको मिला था सलाह, तो किंग को मिला था। एज ही हर्ड इट, और जब उसने सुना, किसने, यानी कि राजा ने, जब राजा ने उसको सुना, ठीक है ना, कि ज्योतिषी ने हमको ऐसा कहा है, वही लिखा हुआ है कि एज ही हर्ड, जब उसने यह सुना, he put his kingdom work aside, ठीक है ना, तो उसने क्या किया, सबसे पहले कि put his kingdom work, यानी कि अपने राजकाज का जितना भी जो काम जो था उसको क्या किया, उन्होंने हटा दिया, मतलब कि असाइड कर दिया, अलग कर दिया। ओके, एंड टुक वाव टू किल 100 टाइगर, ठीक है, और उसने प्रतिज्ञा लिया। ठीक है, टुक वाव का मतलब होता है, टेक वाव का मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना। ठीक है, तो उसने प्रतिज्ञा लिया टू किल 100 टाइगर, तो उसने क्या किया, 100 टाइगर को मारने का प्रतिज्ञा कर डाला। ठीक है, कि अब जब तक हम 100 टाइगर को मार नहीं लेते हैं तब तक जो है अपने राज्य का किसी भी काम को जो है हम अंजाम नहीं देंगे। गॉट इट। विद इन 10 ईयर्स, और बोलता है कि विद इन का मतलब के अंदर, तो 10 साल के अंदर, विद इन 10 ईयर्स यानी कि 10 साल के अंदर जो है ही किल्ड, यानी कि राजा ने जो है मार दिया, कितना, 70 टाइगर्स को मार देता है। यानी कि 10 साल के अंदर जो है राजा क्या करता है, 70 टाइगर को मार देता है। नाउ देयर इज नो एनी टाइगर, और बोलता है कि अब कोई भी टाइगर नहीं था लेफ्ट, मतलब बचा होना, मतलब कि अब जो है कोई भी टाइगर जो है मतलब कि बचा नहीं रह गया इन हिज किंगडम, अपने साम्राज्य में। ठीक है, अपने साम्राज्य में जो है कोई भी टाइगर अब नहीं रह गया, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है 70 टाइगर को मार चुका था। ठीक है, सो इसीलिए SO, सो ही डिसाइडेड टू गेट मैरिड, तो इसलिए उसने जो है एक मतलब कि शादी करने का जो है डिसाइड किया। ठीक है, सच अ गर्ल, ठीक है, हुज फादर्स किंगडम वाज फुल ऑफ टाइगर्स। देखिए, उन्होंने शादी करने का निर्णय लिया और वो एक कंडीशन रख दिया कि वो एक ऐसी मतलब कि राजसी परिवार में शादी करेगा, ठीक है, जिसके फादर के साम्राज्य में जो है, ठीक है ना, मतलब कि बाग से जो है वो मतलब कि भरा हुआ है। ठीक है, तो क्या बोलता है, डिसाइडेड टू गेट मैरी सच अ गर्ल, मतलब कि वो ऐसी लड़की के साथ, ठीक है, हुज फादर, जिसके फादर का किंगडम, यानी जिसके कि फादर का किंगडम में जो है, ठीक है, वाज फुल ऑफ टाइगर, यानी कि बाघ से जो है, टाइगर से जो है वो भरा हुआ है। ठीक है, वेनिवर, फिर बोलता है कि जब कभी, वेनिवर ही वेंट टू लॉज हाउस, अब बोलता है कि जब कभी भी वह जाता था, ठीक है ना, जब कभी भी जाता था, कहाँ, ससुराल, लॉज हाउस का मतलब होता है ससुराल, तो यहाँ पे बोलता है कि जब वह ससुराल घर के जाता था, ठीक है, ही किल्ड 5 to 6 टाइगर, तो वो क्या करता था, 5 से 6 टाइगर को मार देता था। ठीक है, एंड और दज ही किल्ड 99 टाइगर, और इस प्रकार जो है, ठीक है, ही किल्ड 99 टाइगर्स, और इस प्रकार से वो क्या करता है कि 99 टाइगर्स को मार देता है। गॉट इट, कौन मार देता है, तो राजा। एंड वाज वेरी एनेक्सिस, और बोलता है कि और बहुत चिंतित था, ठीक है, मतलब बहुत चिंतित हो गया था, टू किल 100 टाइगर। ठीक है, क्यों चिंतित हो गया था 100 टाइगर को मारने के लिए, क्योंकि ज्योतिषी जो था वो बोला था टू बी केयरफुल ऑफ 100 टाइगर, यानी कि 100वां टाइगर से बच के रहने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा चिंतित हो गया, ठीक है ना, 100वां टाइगर को मारने के लिए। ओके, बट कुडंट फाइंड इट एनीवेयर, लेकिन जो है कुडंट फाइंड मतलब कि ये नहीं मिल सका, ठीक है, कहीं भी। ठीक है, यानी कि 100वां टाइगर जो है इसको कहीं नहीं मिलता है। देन तब जाकर के जो है हिज दीवान मैनेज्ड द 100 टाइगर, और तब क्या करता है कि दीवान जो है मतलब कि मैनेज करता है, ठीक है ना, मतलब कि 100 टाइगर को, 100वां टाइगर को मैनेज करता है, क्योंकि राजा जो है, ठीक है, उसने दीवान को मतलब कि बोल दिया था कि आप जो है कहीं से भी जो है मतलब कि 100 टाइगर मतलब कि खोज करके लाओ, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, मेरा गुस्सा जो है आपको मतलब कि गुस्सा आप पर उतरेगा। ठीक है, तुमको मतलब उसको जो है मतलब नौकरी से भी मतलब कि हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, तो दीवान ने क्या किया कि मैनेज कर देता है 100 टाइगर को, टाइगर फ्रॉम द पीपल्स पार्क, ठीक है, इन मद्रास, मतलब मद्रास में क्या करता है वो पीपल पार्क से जो है एक उठा करके लेते आता है, ठीक है, एक बूढ़ा टाइगर को। दज द किंग बिकेम वेरी हैप्पी, और इस प्रकार जब वो सुना, ठीक है, कि 100वां टाइगर जो है मैनेज हो गया है, तो वो बहुत ही खुश हो जाता है।
ठीक है ना, हैप्पी होता है। तो किल 100 टाइगर मतलब काफी ज्यादा खुश हो गया। एक्चुअली दीवान क्या करता है ना कि दीवान जो है एक बूढ़ा टाइगर को ला करके पीपल्स पार्क मद्रास से जो है ला करके और उसको जंगल में छोड़ देता है, ठीक है, और फिर क्या करता है राजा को इन्फॉर्म कर देता है, ठीक है। और दज तब क्या करता है कि किंग जो है बिकेम वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हो गया, ठीक है, टू किल 100 टाइगर मतलब 100 टाइगर को उन्होंने मार दिया है। बट द बुलेट डिडंट हिट द टाइगर, देखिए लेकिन 100 टाइगर को तो उसने मार दिया, लेकिन क्या होता है कि जब ये मतलब कि मारता है मतलब कि शूट करता है तो वो वही बोलता है कि बट द बुलेट डिडंट हिट द टाइगर, कि वो गोली जो है मतलब कि वो टाइगर को हिट नहीं करता है, मतलब कि टाइगर को मार नहीं पाता है। बट ड्यू टू फियर, लेकिन बोलता है कि लेकिन डर के कारण, ठीक है, मतलब उसका जो आवाज जो था डर के कारण जो है द टाइगर हैड कोलैप्स्ड, वो टाइगर जो है बूढ़ा टाइगर जो है वो क्या होता है ढेर हो जाता है, मतलब कि वो गिर जाता है। गॉट इट, मतलब उसका आवाज को सुन करके, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था, ठीक है टाइगर। बट वन डे, लेकिन एक दिन, व्हेन द किंग वाज प्लेइंग विथ हिज सन, लेकिन एक दिन जो है जब किंग जो है अपने सन के साथ खेल रहा था, ठीक है ना, मतलब वुडन टॉय टाइगर के साथ, चूंकि उसके आप लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके होंगे, ठीक है, हमने लिख दिया है इसको, ठीक है। तो प्लेइंग विथ हिज सन, ठीक है ना, वुडन टॉय टाइगर से मतलब कि खेल रहा था। अ स्लीवर पियर्स्ड किंग्स राइट हैंड, तो एक स्लीवर जो होता है मतलब एक खोंच जो होता है वो राइट हैंड में चला जाता है, ठीक है ना, घुस जाता है, ठीक है। इन्फेक्शन, और इस प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन स्प्रेडेड ऑल ओवर द आर्म एंड फाइनली द किंग डाइड, और इस तरह से क्या होता है अंत में जो है ये राजा जो है वो मर जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन आंसर जो है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड कि आप जो है इस वीडियो को 2 से 3 बार जो है आप पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए, आप इसको देखिए आपको कि कहाँ पे क्या क्या मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है। आई एम श्योर कि आपको वो हर चीज समझ में आएगा, ठीक है। और समझने के बाद आप इसको क्या कीजिए कि अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिए और फिर जाकर के लिखने का कोशिश कीजिए। फ्रेंड यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्क्स जो है आप ला सकते हैं और आपका एक भी क्वेश्चन जो है ना वो छूटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने जो 6 क्वेश्चन दिखाया है इसमें आपको कई तरह का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आप यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है आप इस वीडियो को जो है आप शेयर भी करें अपने फ्रेंड के पास, अपने रिलेटिव के पास, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लें। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।